हेलो एवरीवन। इसने सबको खुद से इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि मैं मिस्टर शेंग का इकलौता बेटा बुरेन हूँ। फ्यूचर में तो यही इस कंपनी का सीईओ भी बनने वाला था, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर्स तो डैड इसी के नाम ही करके गए थे। अब तो शिंग भी क्लियर कर देता है कि यही रियल में उनका बेटा है, ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। ये अब मॉम के ब्रांड को क्लोज करने की बजाय खुद ही रिलॉन्च करने का डिसाइड करता है। ये तो यहाँ की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहता था, जिसके हक में मिसिस लैंग तो बिल्कुल नहीं होती कि ना तो इसे कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ, ऐसे कैसे दे दे। मिस्टर हान बुरैन की ही फेवर करते हैं कि नहीं, इसे एक बार चांस ज़रूर देना चाहिए। वैसे भी इसने जितना टाइम मेरे साथ काम किया है, मुझे तो ये काफ़ी टैलेंटेड ही लगा है। मिसिस लैंग अब बस अपने प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहती थी। बुरैन उन्हें अपना प्रपोजल दिखाने के साथ साथ ये भी कहता है कि फिर कंपटीशन ही लगा लेते हैं कि 3 मंथ के अंदर अंदर कौन ज़्यादा बेनिफिट्स लेता है। जिसने भी विन किया, हारने वाली पार्टी को उसी की साइड पे आना होगा। सबको उसका आइडिया पसंद आता है, किसी को भी अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, तो मिसेस लैंग भी मानी जाती हैं। बाहर कॉलीग्स से शियाओ को बुरैन की रियल आइडेंटिटी का पता चल चुका था कि वो सीईओ का बेटा है एंड बहुत जल्द हमारा न्यू बॉस भी बनने वाला है, पर उसे यकीन नहीं आता। इनकी मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। आंट अपने भतीजे को देख के बहुत खुश होती हैं एंड देन यहाँ पर उसे हक भी कर लेती हैं। बुरैन मिसिज लैंग से ऑफिस की बात करता है, वो तो उसकी कोई भी हेल्प करने को तैयार ही नहीं थी। ये खुद ही अपने डैड का ही ऑफिस चूज़ करता है। विक्टोरिया तो बस इसे देखती ही रह गई थी। शियाओ को भी मज़ीद कंफर्म हो चुका था। वो इससे एंग्री हो जाती है कि आखिर अब तक ये हमसे झूठ क्यों बोलता आया है। ये उसे हर मुमकिन बनाने की कोशिश करता है, इवन के अपना लंच भी उससे खुद ही लेने आया था, पर वो तो फिर इसे इग्नोर ही करती रहती है। ये अब सैड हो जाता है। बाकी गर्ल्स तो इसे इम्प्रेस करने के चक्रों में लगी रहती हैं, पर ये सबको ही रिजेक्ट किए जा रहा था। एक मॉडल भी इसे पढ़ाने आती है, पर ये उसे मज़ा चखा के ऑफिस से चला जाता है। घर पे युन चुई को भी शिंग ने सब बता दिया था। वो इन्हें ट्रीट देने का सोचता है। शुई के पूछने पर भी शियाओ तो इनके साथ नहीं जाने वाली थी कि मैं सो रही हूँ। ये उन दोनों को लेके अब एक रेस्टोरेंट पहुंच आया था। जब बुरैन रेस्ट रूम जाता है, तो अब शुई के पूछने पे शिंग उसे अपनी और उसकी फ्रेंडशिप के बारे में ही बताने लगता है कि मेरी फाइनेंशली बुरैन ने बहुत हेल्प की थी, इसलिए मैं लॉयर बन पाया हूँ। और यहाँ पर तो वो इसे ये भी बताता है कि अभी तक मैं उसका एहसानमंद हूँ, इसलिए मैं उसकी हर बात मानता रहता हूँ। वो तो बेचारा बातें ही करता रह गया था, और जब देखता है कि शुई तो सारा खाना चट कर गई है, वो बेचारा सरप्राइज रह जाता है। इवन के बुरैन के लिए भी इसने कुछ नहीं बचाया था। वो तो इसे अब खुद ही बिल पे करने को कहता है। बाद में ये इससे बात करने आता भी है, लेकिन श्याओ तो आगे से इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, हालांकि वो अभी जागी हुई थी। अगले दिन श्याओ तो इसके रूम में भी नहीं आती, जैसे कि पहले आके पर्दे वगैरह ऊपर किया करती थी, और ना ही इसके लिए कोई ब्रेकफास्ट बनाती है। ये तो परेशान ही हो गया था। अब फिर बाहर से ही इसे अपना खाना बाय करना पड़ता है। आंट ने आज बुरैन को अपने घर खाने पे इनवाइट किया था। पहले तो ये उन्हें इनकार कर देता है कि मैं शायद बिजी हूँगा। विक्टोरिया अपना सारा काम श्याओ के जिम्मे लगा के खुद तो मटकती मटकती वहाँ से चली गई थी। बुरैन इसके पास आ गए से अपने साथ ही घर चलने को कहता है, पर वो नहीं मानती कि आज मुझे बहुत काम है। जहाँ जहाँ वो जाती ये उसके पीछे पीछे, पर कोई फ़ायदा नहीं। अब ये फाइनली आंट के यहाँ जाने का ही सोच लेता है। वो इसका वार्म वेलकम करती हैं। इतने बड़े घर में वो अकेली ही रहा करती हैं। दूसरी तरफ गांव भी श्याओ को लेने पहुंचा होता है, पर स्टिल वो बिजी थी, तो ये उसके वर्क के कंप्लीट होने तक का वेट ही करने वहीं पर ही बैठ गया था। आंट चाहती थी कि ये उनके यहाँ स्टे करने आए, पर बुरैन मना कर देता है कि ऑलरेडी मैं बहुत ही अच्छी प्लेस पर रह रहा हूँ, एंड उन्हें खुद से ये पूछने पर थैंक्स भी कहता है। गाओ फिर यहाँ पर इसके लिए खाना भी लेके आ चुका था।
काम खत्म होने के बाद श्याओ से लेके बारी आ जाती है घर पे। बुरेन परेशान कि आखिर ये लड़की मेरी कॉल्स पिक क्यों नहीं कर रही है और इतनी लेट तक अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। शुई इसे स्नूज करने पहुंची थी पर ये उसे वहां से भगा देता है। श्याओ सिर्फ और सिर्फ बुरेन की वजह से ही दुखी थी, इसलिए काफ़ी ड्रिंक भी कर लेती है। घर पे ये साहब अभी परेशानी में ही थे कि कहीं श्याओ किसी ट्रबल में तो नहीं फंस गई, और ये तो फिर मस्ती करने में ही बिजी होती है। यहाँ पर हमें फील होता है कि जैसे गाओ इसे लाइक करता है, पर इसके मुंह से बुरेन का नेम सुन के वो तो सैड ही हो गया था। ये तो अब यहाँ पर बेहोश हो जाती है, तो उसे उठा के घर लाते देख के बुरेन जेलिस ही हो गया था कि तुमने इसे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है। उसे घर में एंटर भी नहीं होने देता, खुद शियाओ को उठाने की ट्राई करता है पर गिरा पड़ा होता है। बाद में शियाओ से इसने अपोलोजाइज कर ली थी कि एक्चुअली में मेरा भी आइडेंटिटी छुपाने के पीछे इम्पोर्टेंट रीज़न था, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। मॉम वाली बात तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। वो इसे हक कर लेती है कि तुम्हें इतना सताने के लिए सॉरी। वो तो अब यहाँ पर स्माइल करने लगा था। अगली सुबह अपने सारी रूटीन्स के काम शियाओ करती है। ये देख के बुरैन तो बहुत ही खुश होता है कि फाइनली उसकी नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है। वो भी इसके पागलपन को देख चुकी थी। शियाओ ने बुरैन के लिए स्पेशल बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट खुद ही बनाया था। ये देख के तो शुई और शिंग सरप्राइज रह जाते हैं। बाद में ऑफिस में ये श्याओ को बुला के अपने अंडर काम करने को कहता है कि ऐसे ही मिसिज लैंग तुमसे ओवर वर्क करवाती रहती हैं, आज से तुम मेरे ऑफिस में ही बैठोगी। पर वो मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, बस मुझे अपनी वही जॉब ज़्यादा पसंद है। ये सुन के तो वो सैड ही हो जाता है एंड इससे नाराज़ भी। अब मनाने की बारी उसकी थी। ये भी उसी की तरह इसे फिर इग्नोर ही करने लगता है। इसके साथ घर भी नहीं जाता कि तुम चली जाओ मैं खुद ही आ जाऊंगा। रात को उसके घर आने की आवाज़ सुन के ये उसे देखने जाती है, पर तब तो वो अपने रूम में ही चला गया था। हमें इसकी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी ख़राब ही दिखाई जाती है। हमें फील होता है कि जैसे बुरैन ज़रूर किसी इलनेस को ही फेस कर रहा है। अगले दिन बिना इसे बताए पहले ही वो ऑफिस चला गया था। ये हैरान कि आखिर वो इतनी सुबह उठ कैसे गया। मिसेस लैंग की टीम का तो अपने प्रोजेक्ट पे वर्क एकदम फर्स्ट क्लास ही जा रहा था, पर बुरैन अपने वर्क पे तवज्जो नहीं दे पा रहा होता। एक काम के सिलसिले में वो आंट से मिलने आ चुका था। उनसे जितना हो सकता था वो इसकी हेल्प करने को तैयार थी। इसकी मॉम के टाइम पे भी वो उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, पर अब फिर भरपाई करने का टाइम आ चुका था। इसे अपने स्टोर्स की रीलॉन्चिंग के लिए एक स्पेशल एबिलिटीज़ वाले गेस्ट की तलाश थी। आर्ट उसे अपने टीचर मास्टर गो का बताती हैं कि तुम उनके सामने हमारा नाम लोगे ना तो वो मान ही जाएंगे, डोंट वरी। श्याओ इसका चेकअप करवाने हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, पर ये नहीं मानता कि पहले तुम मेरे साथ एक प्लेस पे चलो। बाकी सारी बात का ये उसे रास्ते में ही बता चुका था, बस मास्टर गू को इन्हें जैसे तैसे करके मनाना था। घर आने पर इसे तो उनका एडॉप्टेड बेटा मना कर देता है कि वो घर पे नहीं है, पर श्याओ को देखते ही उसका दिल पिघल जाता है और इन्हें भी घर लेके आ ही चुका था। स्ट्रेंजर्स को घर लाने पर मास्टर से उसे डांट के साथ साथ कुट भी पड़ जाती है। वो इनकी एक भी नहीं सुनने वाले थे। वो जब इनके सामने अपनी मॉम का नाम लेता है कि मैं इनका बेटा हूँ, तो इस बात पे वो चौंकते हैं कि वो तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट रह चुकी हैं। इससे वो फिर उसकी मॉम का ही पूछने लगते हैं कि वो अब कैसी है। तो जब ये उन्हें बताता है कि उनकी तो डेथ हो चुकी है, तब तो मास्टर एकदम शॉक ही रह जाते हैं।